हनुमान जयंती का पावन दिन है और आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत बधाई हो। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ हनुमान जी का सबसे प्रिय भोग रोट। ये मेरे घर पे ना हर हनुमान जयंती में बनती है और यकीन मानिए आप ये भोग भगवान को बड़े प्यार से लगाएंगे ना, भगवान इसे बहुत प्यार से ग्रहण करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आधा कप मैंने गुड़ को ले लिया है जिसे ग्रेट कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 4 चम्मच के करीब दूध। नॉर्मल टेम्परेचर का दूध डालना है, गर्म दूध नहीं डालना है। आधे कप में ना 2 चम्मच जितना दूध बच गया था। ऐसे चम्मच से नापेंगे ना तो 4 चम्मच दूध है और इसे आधे घंटे के लिए ना छोड़ देंगे ताकि दूध में जो गुड़ है वो पिघल जाए। अब ये जो रोट का जो प्रसाद है ना वो बनता है गेहूं के आटे से। तो यहाँ पे 1.5 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने, क्योंकि भोग प्रसाद के लिए तो फ्रेश पिसा हुआ आटा ही लिया है। और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच भर के इलायची का पाउडर। इससे टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आता है। एक बार क्या करेंगे ना, ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इलायची पाउडर अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें डालेंगे मोहन के लिए घी। तो यहाँ पे 1/4 कप घी लिया है मैंने, पर घी को मैं एक साथ नहीं डाल रही हूँ। आप क्या करिएगा, आधा घी पहले डालिएगा, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा, फिर आधा घी को डालिएगा। ऐसा डालने से क्या होगा ना, आपको एक अंदाज़ा भी हो जाएगा कि घी कितना लगना है। अगर कम ज़्यादा होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे जो क्वांटिटी मैंने बताई है ना उसमें पूरा 1/4 कप घी लग गया है। अब आप देखिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि जो मोहन है ना वो एक एक आटे में अच्छे से लग जाए। इससे क्या होता है ना, हमारा जो रोट है ना वो बहुत ही कुरकुरा बनेगा, बिल्कुल भी कड़क नहीं होगा। देख सकते हैं आप, इस तरीके से मुट्ठी बांधेंगे ना तो एक गीला सा लड्डू बन रहा है। इतनापन ही हमें यहाँ पे मोहन चाहिए। अब देखिए आधे घंटे बाद आप देखेंगे ना तो गुड़ अच्छे से दूध में मेल्ट हो चुका होगा। अगर नहीं हुआ होगा मेल्ट तो आप हाथों से ना इसे मसल के मेल्ट कर लीजिएगा। और अब यहाँ पे ना हम गुड़ को अच्छे से छान लेंगे ताकि गुड़ में जो भी गंदगी होगी ना या गुड़ जो मेल्ट नहीं हुआ रहेगा वो अलग हो जाएगा। देख सकते हैं कितना स्मूथ टेक्सचर है। अब हमें क्या करना है ना, इस गुड़ को थोड़ा थोड़ा आटे में मिलाते जाना है। आप एक साथ मत मिलाइएगा वरना एकदम से गीला हो जाएगा। तो थोड़ा पहले डालिएगा, इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा आटे में और उसके बाद थोड़ा आधा, ऐसा करके 2 से 3 पार्ट में इसे मिक्स करिएगा। ऐसा करने से क्या होगा ना, बहुत ज़्यादा यहाँ पे गीला नहीं आटा लगाना है हमें और आटे को बिल्कुल भी सानना नहीं है। बस हमें इतनापन करना है कि ये आटा इकट्ठा हो जाए। तो देखिए यहाँ पे सारा गुड़ और दूध वाला जो मिक्सचर था ना वो मैंने इसमें डाल दिया है और इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी ये बंध रहा है पर बहुत अच्छे से नहीं बन रहा है। तो हमें इसे बाइंडिंग चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे थोड़ा सा दूध और वो भी रूम टेम्परेचर पे। तो यहाँ पे लगभग 1 चम्मच के जितना आप दूध छिड़केंगे ना तो ये अच्छे से गीला हो जाएगा और बाइंडिंग आ जाएगी इसमें। बहुत ज़्यादा दूध मत डालिएगा, आटे को गीला नहीं करना है। यहाँ पे एकदम सख्त आटा लगाना है और वो भी ताकि सिर्फ बंध जाए, आटा इकट्ठा हो जाए एक जगह, बस वैसा ही। इसे गूंथना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने कितना ही हार्ड आटा यहाँ पे लगाया है। बिल्कुल ऐसा ही चाहिए हमें, तभी आपका रोट जो है ना वो एकदम कुरकुरा और बहुत ही बढ़िया बनेगा। बस इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और देखिए यहाँ पे कितना टाइट आटा और भुरभुरा सा है, बाइंडिंग इसकी एकदम ज़्यादा भी नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। अब इसका क्या करेंगे ना, छोटे छोटे लोई तोड़ लेंगे। जितना बड़ा आपको रोड बनाना है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे लोई काट लीजिएगा। यहाँ पे टोटल 5 रोड बना रही हूँ मैं, तो मैंने 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब इसे इस तरीके से हाथों से थोड़ा चिकना कर लेंगे और ऐसे हाथों से दबाते हुए ना कॉर्नर्स को चिकना करते हुए इसे फैलाते जाएंगे। बहुत ही ईजिली हो जाएगा। कॉर्नर्स थोड़े से फटेंगे पर कोई टेंशन की बात नहीं है। आप इसे चिकना करते जाइएगा और इस तरीके से शेप में ले आइएगा। देख सकते हैं आप। और इसके बाद क्या करेंगे, इसमें डिज़ाइन बना लेंगे। हल्का सा देखिए ऐसे पिंच करिएगा, बहुत ही ईजिली ये डिज़ाइन बन जाता है। ऐसा रोट का ना यही डिज़ाइन होता है ट्रेडिशनली, तो मैं ऐसा ही बनाती हूँ। आप चाहे तो प्लेन भी बना सकते हैं, आपकी चॉइस है। देख सकते हैं आप, चकले को घुमाइएगा, यहाँ पे रोट को मत घुमाइएगा वरना रोट क्या है ना टूट जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। देख लिए यहाँ पे कितना सुंदर इसका डिज़ाइन बन चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और आटा गीला कर देंगे ना तो रोट जो है ना आपका क्रिस्पी नहीं बनेगा, कुरकुरा नहीं बनेगा। अब जो थोड़ा सा दूध बचा था ना वो मैंने हाथों पे ऐसे उंगली पे ले लिया है और इसे बीच में ऐसे होल कर देंगे और साइड साइड में भी। ऐसा करने से क्या होगा ना, रोट जो है वो अंदर तक के अच्छा सिकेगा और कुरकुरा बनेगा। तो हल्का हल्का करना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिए।
ताकि आप जब सेकें ना तो घी अंदर तक के जाए और ये अच्छा क्रिस्पी बने। देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया रोट बन के तैयार है। ऐसे ही एक एक करके ना सारा रोट मैंने बना लिया था। बहुत ही ईजी है इसे बनाना और इसे तलना भी बहुत ही ईजी है। तो आइए चलिए अब इसे हम फ्राई कर लेते हैं, तल लेते हैं। अब यहाँ पे तलने के लिए ना मैंने शुद्ध देसी घी लिया है, क्योंकि भगवान के भोग के लिए बना रही हूँ और इसे घी में ही बनाया जाता है, तेल में मत तलिएगा। जब घी अच्छे से गर्म हो जाए ना तो फ्लेम को एकदम लो रखना है और इसे लो फ्लेम पे ही सेकना है। पर घी अच्छा गर्म होना चाहिए, उसके बाद फ्लेम को लो करिएगा। अगर आपका घी यहाँ पे गर्म नहीं होगा, आप डाल देंगे ना तो ये जो रोट है ना वो टूट जाएगा। और इस तरीके से ऊपर में इसके घी डाल दीजिए थोड़ा, ताकि ऊपर का लेयर भी ना थोड़ा सा सेट हो जाए। और फिर इसे पलट दीजिएगा और इसे अलटते पलटते अच्छे से सुनहरा होते तक के आपको सेकना है, ताकि ये अच्छा सा क्रिस्प हो जाए। देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर आया है। देखिए मैं आपको एक और सेक के दिखाती हूँ। जब एक साइड अच्छे से सिक जाए तो इसे हल्के हाथों से ना पलट लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ना सॉफ्ट हो जाता है तो टूटने का डर रहता है। ये सेकते समय थोड़ा सॉफ्ट होगा, जब इसे आप रखेंगे ना तो एकदम क्रिस्प हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया बनता है। तो इस हनुमान जयंती ये रोट प्रसाद आप हनुमान जी को लगाइए और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपका ये भोग प्रसाद कैसे लगा। और आपको ये भोग प्रसाद की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।